Good morning, 6th class. Today in this video, we are going to cover the topic special properties of water. Water is a very special liquid, a life-giving liquid. So, in this video, we will cover unique properties of water. So, let's start now. Water has unique properties that are different from most of the other liquids. Water के अंदर कुछ special properties होती हैं जो उसे unique बनाती हैं सभी other liquids से. Water expands when it freezes, whereas other all liquids contract when they freeze. यानी कि जब किसी भी लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो वो जो एरिया कवर करते हैं वो कम हो जाता है. यानी और एक्सपेंड का मतलब होता है, यहाँ पे जो एक्सपेंड्स का मतलब है वो फैलना. यानी अगर आप मान लीजिए आपने एक बर्तन के अंदर पानी लिया है, तो अगर आप उसको फ्रिज में रखते हो आइस की फॉर्म में, जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो ज़्यादा एरिया कवर करता है. यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि वो जितने पहले जितना वॉल्यूम लिया था उसने, अब उससे ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर वो आएगा. यानी वो फ्रीज करने के बाद एक्सपेंड हो जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट ए सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल और ए बॉटल ऑफ वाटर शुड नेवर बी लेफ्ट इन द फ्रीजर फॉर टू लॉन्ग. यानी जब भी आपके पास कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है या फिर वाटर की बोतल है, उसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए फ्रीजर के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जितना ज़्यादा फ्रीज होता है उतना ज़्यादा वो क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा. और एक्सपेंड मतलब जितना उतना ज़्यादा एरिया चाहिए, और उसकी वजह से देयर इज ए चांस दैट बॉटल में ब्रस्ट, और उसकी वजह से हो सकता है कि वो बॉटल फट जाए. और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्रीजर के अंदर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए किसी भी बोतल के अंदर पानी या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को नहीं रखना है. The solid form any liquid is heavier यानी denser than the liquid form. यानी किसी और चीज को हम देखते हैं, किसी और लिक्विड की अगर हम बात करें तो उसकी जो सॉलिड फॉर्म होती है, जो उसकी वो ज्यादा हैवी होती है, ज्यादा भारी होती है, जबकि वो लिक्विड फॉर्म में हल्का होता है. तो डेंसिटी का मतलब, यहाँ पे डेंसर का मतलब वो ज्यादा घना होता है, भारी होता है, जबकि जो लिक्विड फॉर्म में वो उतना ही हल्का होता है. लेकिन यहाँ पे जब वाटर की बात करते हैं तो आप क्या देखते हो बेटा, अगर आपने वाटर की बात करनी है तो आइस ज्यादा मतलब एरिया कवर करती है, यानी ज्यादा वॉल्यूम ले लेते हैं. इस वजह से आइस हल्की होती है, बर्फ हल्की होती है, जबकि पानी वो क्या होता है, डेंसर होता है. ठीक है, ज्यादा मतलब जो चीज, अच्छा इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, जो चीज हल्की होगी वो ऊपर की तरफ रहेगी, जो भारी चीज होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है. यही होता है ना. तो इसी तरीके से अगर आपने कभी भी देखा होगा किसी भी कंटेनर में अगर आइस है तो वो ऊपर तैरती है क्योंकि वो हल्की होती है, और जो पानी होता है वो नीचे रहता है. मान लीजिए आपने एक बाउल के अंदर पानी लिया है और आइस ली है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आइस ऊपर की तरफ तैरती है क्योंकि वो हल्की है. Water molecules in solid form arrange themselves in the cage-like structure enclosing lot of empty spaces called voids. अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अरेंज कर लेते हैं एक दूसरे को एक केज लाइक, यानी कि पिंजरे लाइक, यानी केज लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है वहां पे, जिसकी वजह से काफी सारा स्पेस खाली बच जाता है. तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में थे, जैसे ही वो सॉलिड स्टेट में जाते हैं तो होना तो क्या चाहिए, पार्टिकल्स पास पास आ जानी चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में खाली जगह बच जाते हैं, तो वो ज्यादा एरिया. अब मान लीजिए आपको एक, हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, देखो जैसे मान लीजिए आपने कोई कंटेनर लिया है और उस कंटेनर में पार्टिकल्स को मैं ये बोल दूं कि पैक कर दीजिए, तो जितने पास पास पैक होंगे उतना कम एरिया लेंगे, सिंपल सी बात है. लेकिन अगर वो पहले ज्यादा एरिया में थे और पैक होने के बाद वो कम एरिया के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ऐसा होना चाहिए अगर पार्टिकल्स को आप पैक करते हैं यानी कि सॉलिड फॉर्म में लेके जाते हो. लेकिन अगर वो ऐसे हो जाते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो बीच में स्पेस छोड़ देते हैं, बीच में जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं तो वो केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से जो उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बचा हुआ होता है. तो इसकी वजह से लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बच जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं. तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स को हम
फ्रीज करवाते हैं, यानी कि पानी को फ्रीज करवाते हो, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बचता है, उसको क्या बोला जाता है, वॉइड्स बोलते हैं। और इसी वजह से अगर पार्टिकल्स ज्यादा दूर दूर और बीच में स्पेस छोड़ के बैठेंगे तो ज्यादा एरिया कवर करेंगे, ज्यादा वॉल्यूम के अंदर वो पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, तो सिंस मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज लेस डेंस देन द लिक्विड वाटर। तो इसी वजह से सॉलिड फॉर्म ज्यादा डेंस होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। एज ए रिजल्ट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, मैंने अभी आपको बताया इसी वजह से आइस क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है पानी के ऊपर। दिस इज अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, और ये वाटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि सॉलिड होने के बाद भी वो क्या करती है, पानी मतलब पानी के ऊपर तैरती है। इन द एरियाज with low temperatures, the upper layer of water freezes since ice is lighter than the water। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आइस क्या होती है, लाइटर होती है, हल्की होती है एज कंपेयर टू वाटर। इस वजह से देखो, आप इस डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हो, इस जो ये पिक्चर आपको दिखाई गई है, इसके अंदर जो आइस है वो फ्लोट कर रही है किसके ऊपर, पानी के ऊपर, क्योंकि आइस हल्की है। और ये बहुत अच्छी बात है। इसी की वजह से क्या होती है, the frozen layer of ice insulates the water underneath from the freezing temperature above। अब क्या होता है, इस बात का क्या मतलब है, यानी कि जो ये जो बर्फ यहाँ पे ढकी होती है पानी के ऊपर, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होगी, ये एक बहुत अच्छा फिनोमिना हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बर्फ होती है इसकी वजह से जो ये नीचे वाला जो पानी होता है वो ये, क्योंकि ये बर्फ ढक गई है इसके ऊपर, इस वजह से ये ऊपर वाले जो टेम्परेचर से बचा रहता है, यानी कि जो नीचे वाला जो टेम्परेचर है वो इतना, ये बर्फ की वजह से बर्फ ढका होने की वजह से इस जो टेम्परेचर से बचा रहता है पानी वाला जो एरिया है। इसी वजह से जो पानी के अंदर जो फिशेज होती हैं वो सरवाइव कर पाती हैं, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स सरवाइव कर पाती हैं। दिस अलाउज एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स टू सरवाइव एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। और इसी की वजह से जो प्लांट एलिमेंट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सरवाइव करवाते हैं एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस के अंदर भी। आपको एक एक्टिविटी दी गई है बेटा, टू ऑब्जर्व एक्सपेंशन इन द वाटर ऑन फ्रीजिंग। अब आपको ये देखना है, अब आपके मन में क्यूरियोसिटी हो सकती है कि कैसे फ्रीजिंग के बाद वो एक्सपेंड कर जाती हैं। तो आपको क्या करना है, टेक ए स्मॉल बाउल, ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, ए ड्रॉपर, ए ब्लू इंक, वाटर एंड क्ले। ये सारी चीजें आपको लेनी है। एक प्लेस द क्ले इन द बाउल, पुश द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ इन द क्ले सो दैट द स्ट्रॉ स्टैंड स्ट्रेट। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, एक क्ले जो जो क्ले ली थी उसको बाउल के अंदर रखना है। जैसे मान लीजिए, हम आपको करके दिखाते हैं। आपने क्या किया, एक इस तरीके से कोई भी एक बाउल ले लिया, उसके अंदर सबसे पहले जो क्ले थी उसको नीचे जो बाउल के अंदर बिल्कुल एक लेयर बना देनी है। ठीक है, पुश द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, स्ट्रॉ जो जिससे आप जूस वगैरह पीते हो वो स्ट्रॉ लेनी है, और उसको क्या कर लेना है, उस स्ट्रॉ को इसके अंदर सीधा खड़ा कर देना है। ठीक है, सो दैट द स्ट्रो स्टैंड स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधी खड़ी करनी है। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक टू द सम वाटर। अब आपको एक अलग कंटेनर के अंदर पानी लेना है और उसके अंदर ब्लू इंक को ऐड कर देना है। पॉइंट क्या है, पानी को ब्लू कर लेना है। ठीक है, तो आपने जो ये ब्लू इंक ली और उसको वाटर के अंदर ऐड कर लिया। अब क्या करना है, जो ये यहाँ पे जो आपने वाटर लिया है, ठीक है, जो ये ब्लू कलर का हो गया है, इसको ड्रॉपर, जो ड्रॉपर कैसा होता है, आपने देखा भी होगा घर में छोटे बच्चों को दवाई वगैरह पिलाने के लिए यूज करते हैं, इस टाइप से जो ड्रॉपर होता है उसकी हेल्प से वाटर लेना है और इस स्ट्रो के अंदर ड्रॉप्स को ऐड कर देना है ड्रॉपर की हेल्प से। अब क्या करना है, स्ट्रो के अंदर आपको पानी को, इस ब्लू वाटर को ऐड करवाना है इसके अंदर, और ध्यान रखना है पूरा नहीं भरना है, आधे तक आपको भरना है, आधी या इससे थोड़ा सा ज्यादा आपको भरना है। और जहां तक भी भरोगे वहां पे आपको मार्कर से यहाँ पे जहां तक आपने पानी भरा है उस स्ट्रो के ऊपर निशान लगा लेना है।
अब क्या करना है, अब उस जो आपने सेटअप किया है इसको एज इट इज उठा के और आपको फ्रीजर के अंदर रख देना है। फ्रीजर के अंदर फिर उसको नेक्स्ट डे या फिर आप 4-5 घंटे के बाद आपको निकाल के देखना है। आप क्या देखोगे कि अब आपको फिर ये देखना है कि जो फ्रीजर के अंदर जो ये आइस बन गई है वो कहाँ तक है। जब आप आइस का लेवल देखोगे तो वो जहाँ पे आपने निशान किया था उससे ऊपर, पानी तो यहाँ तक था ब्लू कलर का, लेकिन जब आप देखोगे तो वो ऊपर तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जब वो लिक्विड स्टेट में था तो वो कम वॉल्यूम में था, लेकिन जैसे ही आपने उसको सॉलिड किया है, उसको फ्रीज किया है, वो ज्यादा वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं। तो ये वाली आपको एक्टिविटी घर पे करके देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।